मैं डियर स्टूडेंट, आप लोग के सामने आज संडे है तो इसलिए मैं केवल एमसीक्यू लेके आया हूँ। 4 एमसीक्यू मैं लेके आया हूँ जो मुझे लगे थे ठीक ठाक है, तो इन्हें मैं करवाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग इन्हें सॉल्व भी करेंगे। तो इसमें जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, एक मिनट हिल रहा है थोड़ा सा। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज़ 20 सेंटीमीटर, जैसे मैं एक बना लेता हूँ क्यूब, ठीक है। तो मतलब ये क्या बोल रहा है, पेरीमीटर जो एक फेस है क्यूब का वो 20 सेंटीमीटर है, तो देन इट्स सरफेस एरिया, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा। बच्चों पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं एक बार क्यूब बना देता हूँ। तो क्यूब किससे बनता है, जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे क्यूबॉइड किससे बनता है, तो आप लोग इजीली बता पाएंगे सर जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से बनता है। तो इसी तरह से क्यूब किससे बनता है, क्यूब बनता है हमारे स्क्वायर से। तो हम बोलेंगे एक फेस अगर मैं इसका निकालूँ, एक फेस अगर कहीं से भी निकालूँ, अगर ऊपर से निकालूँ, राइट हैंड साइड, लेफ्ट, आगे पीछे नीचे कहीं से भी निकालूँ अगर, तो वो एक स्क्वायर के फॉर्मेट में देगा। स्क्वायर में क्या होता है बच्चों पे, सब साइड क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, आपको पता होगा। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, वन सरफेस मतलब एक सरफेस का पेरीमीटर कितना है, 20 है। पेरीमीटर का मतलब होता है 4 इंटू साइड, साइड है तो वो कितना है, 20 है। तो यहाँ से साइड इक्वल आ जाएगी 5 के, 4 का डिवाइड लगेगा ना नीचे, तो 5 आ जाएगी। अब साइड 5 आ गई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब में अगर यहाँ साइड 5 आ गई तो 5 सारी 5 ही हो गई, ठीक है। तो उसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है कि इन 6 के 6 साइड का एरिया, और 6 के 6 साइड का एरिया क्या होता है, 6a²। तो a² मतलब साइड, तो साइड यहाँ पे कितनी आई, 5 आई, ठीक है। 25 6 जा 150, सो 150 इज अवर आंसर, ठीक है। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने पेरीमीटर लिया पहले एक साइड का, एक फेस का 20 आया, तो यहाँ से मैंने साइड पता की, साइड पता करने के बाद इसका सरफेस एरिया पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लिखते हैं। जीरोस किसे बोलते हैं बच्चों, जीरोज उसे बोलते हैं जब हमें यहाँ पर रख के वैल्यू कितनी आई, 0 आई, ठीक है। रख के 0 है। अगर आप यहाँ पर देंगे तो कोई नंबर है m, कोई नंबर है m+3, मतलब उन दोनों में गैप कितने का है, 3 का गैप, और बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा, तो मतलब तो मल्टीप्लाई करके तो इतना आना चाहिए, ठीक है। और माइनस करके इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 3 आना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, जैसे m है, m+3 है, ये 2 नंबर हो गए, एक नंबर ये, एक नंबर ये। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो मैं इतना आना चाहिए, जो कि आ ही रहा है, 1 है ना यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करके इतना ही आना चाहिए, तो इतना ही आ रहा है। और माइनस करो, अगर मैं m+3 में से, बड़े में से अगर छोटे को माइनस कर दूँ तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरे रूट से ही हो जाएंगे m और m+3। आई होप कि वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन लगा मुझे, तो इसलिए मैं आप लोगों को करवा दूँगा क्वेश्चन। देखो, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ 3 पावर x इक्वल्स टू 81, 81 पावर x माइनस 5 इक्वल्स टू 3। तो इसके द पेयर ऑफ इक्वेशन है, कितने सॉल्यूशन होंगे, ये पूछता है सॉल्यूशन कितने होंगे, होंगे या नहीं होंगे, इस टाइप का, ठीक है। तो ये वो नहीं लिखे मैंने यहाँ पे, ऑप्शन नहीं लिखे, तो आपको ये बताना कि सॉल्यूशन कितने होंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो उसी तरह से आएगा। अब करते हैं 3 पावर x माइनस वाई, इसकी जगह पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 है, बट सर हमें तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर जैसे इतनी जल्दी मैंने लिखना है, तो वैसे तो डायरेक्ट तो पता नहीं चल पाएगा, तो हम कैसे करेंगे, तो हम कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर करेंगे तो 81 की जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब दोनों तरफ बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो हम इनको हटा देते हैं बेस को, और यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ पर ही आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 81 x पावर y इक्वल्स टू 3, तो 81 को 3 पावर 4 लिख सकते हैं, उसकी पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 पावर 1, 1 तो ही ना पावर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, अब पावर के ऊपर पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 4x, अब 4 का केवल x के साथ नहीं होगा, y के साथ भी होगा, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1, तो ऐसे आ गया। अब x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हैं ना, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप लोग देंगे तो इसकी कितनी वैल्यूज़ आ रही है, तो इसकी इन्फाइनेटली जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, तो फिर वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टू सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ द सेम बेस रेडियस इतना जॉइंट टुगेदर। देखो जैसे एक हेमिस्फेयर मेरे पास ये था, ठीक है, एक हेमिस्फेयर और आ गया सेम रेडियस का, मतलब इसकी रेडियस जैसे आ रहा है तो उसकी रेडियस भी आ रही है। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, चिपका दिया, तो इन दोनों को चिपका दिया तो ऐसा बड़ा बन गया ना, इन दोनों को चिपका के कुछ
इस टाइप का बन गया। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, अब ये क्या बन गया, एक स्फेयर बन गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 πr² का 3 πr 6 πr², नहीं। अब ये जब चिपक गया ना बच्चों, तो चिपक जाने के बाद तो ऐसा होगा केवल ये वाली भारी बार वाली सरफेस देगी। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, वो होगा 2πr²। ऐसा नहीं होगा कि 2πr², इसका 2πr² इसका तो 4πr² होगा, नहीं, इसका होगा कम्प्लीटली 2πr²। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में 5 क्वेश्चन करवाए, जो कि छोटे छोटे MCQ टाइप था संडे का, तो मैंने ये करवाए। अभी जैसे मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें जो है आधा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा और आधा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वाली वीडियो में।